पुष्पा भाव ने हर जगह मचा रखी है तबाही, चाहे वो हेटर्स का दिल बोलो या फिर बॉक्स ऑफिस का कमाई। सिनेमा रिलीज होने के 3 दिन में 600 करोड़ कमा के रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया है और गाली खाने का भी। ये पहला ऐसी इंडियन सिनेमा है जिसका बॉक्स ऑफिस फूट रहा है पैसों से और हेटर्स का दिल जल रहा है अल्लू अर्जुन का स्वैग से। छपरी हो या फिर चोर, पुष्पा मचा रहा है पूरा इंडिया में शोर। भाई साहब पुष्पा को जितना तारीफ मिल रहा है ना उतना गाली भी दिया जा रहा है उसको। जब पर्दे पे तियापा चल रहा होगा तो आंखें बंद कर लोगे, तियापा ही दिखेगा ना तुम्हें। मूवी इज रिडिकुलस। मूवी ने अपने आप को सीरियसली सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट में लिया है बस। तुम अगर घर पे हो या फिर बाहर जहाँ जाओगे पुष्पा की बात चल रहा है। सुपर डुपर एक्शन एक्टिंग both are awesome। चाहे उसका एक्टिंग, उसका स्वैग, उसका स्टाइल सब उसको कॉपी कर रहा है। पुष्पा भवक इंटरनेशनल बन गया है। दोस्तों पहले बात करते हैं पुष्पा के हेटर्स को लेके, क्यों ये लोग उसको छपरी बोल रहे हैं और अंत में एक खबर भी दूंगा पुष्पा 3 को लेके। लेकिन इससे पहले बात करेंगे पुष्पा का हिट होने के पीछे क्या कारण है और लोग उसको गाली क्यों दे रहा है और जो सीन ट्रेलर में दिखाया गया है वो फिल्म में क्यों नहीं है। जैसे कि पुष्पा को गोली लगने के बाद वो पानी में तो गिरता है पर वो निकल भी जाता है और ये सीन ट्रेलर में है लेकिन मूवी में नहीं है। फिर एसपी घनबर सिंह जिसके पीछे एक गाना चल रहा था ये भी मूवी में नहीं है। और सिर्फ यही नहीं, पुष्पा का शादी को लेके बहुत सारा ट्रोल किया जा रहा है। बंदा शादी के पहले कैसा था फिर शादी के बाद कैसे हुआ इसको लेके भी बात किया जा रहा है। लेकिन पुष्पा मूवी देख के जो बात हो रहा है उसमें कौन सा चीज अच्छा है और कौन सा बुरा लगा वो बताएंगे आज के इस वीडियो में। सबसे पहले तो देखो पुष्पा फिल्म हिट होने के पीछे एक ही आदमी का हाथ है और वो है अल्लू अर्जुन। उसका डायलॉग, उसका स्टाइल, उसका झुकेगा नहीं वाला पोज और डांस सब कुछ यादगार है आज तक, जिसको बरकरार रख के इसका पार्ट 2 लेके आया है इस बार। और पुष्पा को उसका लार्जर देन लाइफ, उसका स्वैग, उसका स्टाइल सब कुछ बड़ा चढ़ा के दिखाया है। जैसे कि एक सीन में पुष्पा के आदमियों को शेखावत ने जेल में रखा था और उसे छुड़ाने जब पुष्पा गया हमने सोचा था केजीएफ की तरह पुलिस स्टेशन के ही बर्बाद कर देगा, लेकिन नहीं, उसने सब पुलिस वालों को पैसे से ही खरीद लिया और ये बात आज भी चारों तरफ चर्चे पे है। फिर पुष्पा ने एसपी को सॉरी बोला था इंटरवल के पहले, लेकिन फिर 5 मिनट बाद आके एसपी को ऐसे धोया उसका नाम याद दिला दिया। वो सीन में सच में सब मजा लिया था। फिर आता है सीएम के साथ वाला फोटो और ये चीज मूवी का टर्निंग पॉइंट ही था। एक फोटो नहीं उठाया था और इसीलिए पुष्पा ने रातों रात सीएम ही बदल दिया। ऐसे ही बहुत सारा सीन सच में यादगार बना दिया। अब पुष्पा को जापान के माफिया के साथ लड़ते हुए दिखाए गए, लेकिन उसको गोली लगने के बाद फिर उसका क्या हुआ वो सीन नहीं दिखाया। और ट्रेलर में ये पोज उसी का है जब वो गोली खाने के बाद पानी में गिरता है फिर वो उठ के खड़ा भी होता है, जो कि शायद अगला पार्ट में देखने को मिलेगा। क्यों, सही बताया ना। अब पुष्पा का चर्चा जितना हो रहा है ना उससे ज्यादा तो देवी माँ का चर्चा हो रहा है। पुष्पा जब वो भेष में नाचता है ना थिएटर मानो पागल हो गया था। क्या साउंड है, क्या गूज़बम्प दे रहा था और आज भी वो सीन मेरे लिए सबसे बेहतर सीन है। लेकिन यहाँ आता है कुछ गंदे दिमाग वाला, बोलता है पुष्पा ने मुजरा दिखाया, नाच कर रहा था लड़की की तरह। अरे भाई हमारा देश का संस्कृति क्या होता है वो दिखाया पुष्पा ने। देवी माँ के सामने उसका वो भेंट था और इसको लेके ट्रोल कर रहा है, छी। फिर आता है पुष्पा का झुकेगा नहीं वाला स्वैग। उसके सामने सीएम पीएम जो भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता उसे और इसीलिए शायद पुष्पा अपना सबको खो देगा, क्योंकि लास्ट में एक ब्लास्ट हुआ था जिसमें पुष्पा का सारा फैमिली वहाँ पर मौजूद था और वो पीएम से पंगा लेके अच्छा नहीं किया। केजीएफ में भी रॉकी भाई ने पीएम से पंगा लिया, फिर क्या हुआ, मौत इसमें भी हुई है। लेकिन पुष्पा तो पुष्पा है, वो झुकेगा नहीं, भले वो मर जाए लेकिन पीएम सीएम के सामने वो झुकेगा नहीं। पार्ट 3 सिर्फ पीएम वर्सेस पुष्पा का नहीं होगा बल्कि जॉली रेड्डी, एसपी शेखावत और खुद पीएम भी होगा जिसका मदद करेगा ये बंदा। पुष्पा फिल्म को जितना तारीफ मिल रहा है ना उतना इसका बुराई भी हो रहा है। जैसे कि लोग बोल रहे हैं पुष्पा जापान से कैसे आया, उसका हाथ पैर बंधा था फिर भी उसने कैसे मारा। हाँ, लास्ट में एक सीन है जहाँ पर पुष्पा को हाथ पैर बांध के रखा था लेकिन उसको रोक पाना थोड़ी ना उतना आसान है। उड़ के मार रहा था, दांत से काट रहा था, कान नाक गला सबसे खून निकाल दिया और इसी से कुछ लोगों का प्रॉब्लम है। बोल रहा है कुत्ते के जैसा काट रहा है। तो भाई मैं बताना चाहता हूँ इसमें खराब क्या था, तुम्हारा सोच से अगर थोड़ा ऊपर कर दिया तो ये खराब हो गया। अगर कोई सीन अच्छा नहीं लगा तो मैं बोलूंगा जापान वाला फास्ट में जो मारपीट दिखाया था ना जिसमें पुष्पा को गोली लगा था उसके बाद और कुछ नहीं दिखाया। भाई मैंने पूरा मूवी इंतजार किया पर एक भी सीन वहाँ का नहीं दिखाया और यही चीज मेरे को अच्छा नहीं लगा। फिर आता है फिल्म का विलेन एसपी भवर सिंह और उसको इस बार फिल्म में बेइज्जत करने के लिए रखा है। पुष्पा ने उसके ऊपर हाथ तो नहीं उठाया लेकिन ऐसे ऐसे काम किया बंदा खुद को ही जिंदा जला दिया। अब
पुष्पा का फैमिली साइड इस बार ठीक हो जाएगा, उसका भाई उसे माफी भी मांग लेगा, लेकिन पुष्पा की वजह से उसका सारा फैमिली मारा जाएगा। पुष्पा का दुश्मनी बहुत बड़ा है, इसीलिए जब पुष्पा इस बार आएगा ना, पुष्पा इस बार तांडव होगा, मौत का तांडव, जिसलिए पार्ट 3 का नाम दिया गया है पुष्पा द रैम्पेज। तो भाई पुष्पा फिल्म में क्या अच्छा लगा और क्या नहीं वो तुमको बताया, और जो सीन ट्रेलर में था लेकिन मूवी में नहीं था वो भी बताया। और अब ये भी सुन लो, पुष्पा का पार्ट 3 आने के लिए ज्यादा इंतजार करना नहीं होगा, बस 4 महीना 8 अप्रैल को पुष्पा भाव का जन्मदिन है और इसमें पार्ट 3 का अनाउंसमेंट तो होगा ही होगा, जिसमें एक वीडियो आया था ना, पुष्पा फरार हुआ था और वहां से वो जापान गया था, उसी का कहानी होगा पार्ट 3 में। अब पुष्पा अपना पुराना वेश में आएगा और पूरा दुनिया में राज करेगा। क्या तुम्हें कैसा लगा पुष्पा, तो तुम ये बताना। हमने तो ये मूवी ऑलरेडी 2 बार देख चुके, इसका मासी सीन, इसका डायलॉग, इसका एक्टिंग सब कुछ लाजवाब लगा, बस कुछ गाने को छोड़ के। और सुनो, ये मूवी बस 1000 करोड़ कमाने ही वाला है, और जो रिकॉर्ड था ना बाहुबली, KGF, RRR के नाम पे, वो सब टूटने वाला है। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगला वीडियो में कुछ एक नया टॉपिक के साथ, कुछ एक नया रिव्यू के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, टाटा, बाय बाय। असल तक